कोरोना काल में जहां एक तरफ गाड़ियां खरीदने से लोग बच रहे हैं, वहीं ट्रैक्टरों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल आया है। महामारी और तालाबंदी के बीच जून महीने में ट्रैक्टर की बिक्री 52% बढ़ी है और ट्रैक्टर का उत्पादन भी अपने 20 महीने के उच्चतम स्तर पर है। ये स्थिति देश में तब है जब देश में ट्रैक्टर पर मिलने पर कर्ज मर्सिडीज गाड़ी पर मिलने वाले कर्ज से भी महंगा है। ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में कुल 1,75,964 ट्रैक्टर की बिक्री हुई। इनमें अकेले जून महीने में 58,648 ट्रैक्टर की बिक्री हुई, मई में 64,860 और अप्रैल में 12,456 ट्रैक्टर की बिक्री हुई। बात करें अगर निर्यात की तो जून में 5,760, मई में 4,419 और अप्रैल में 629 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए गए। इसका सीधा मतलब है कि इस अवधि में देश के घरेलू बाजार में 1,65,156 ट्रैक्टर्स की बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले साल 1961-62 में देश भर में 880 ट्रैक्टर का उत्पादन हुआ था, जो साल 2018-19 में बढ़कर 9 लाख के करीब पहुंच गया। इसके साथ ही भारत को दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैक्टर उत्पादक देश भी माना जाता है। वहीं इस अवधि में भारत ने 92,000 ट्रैक्टर्स अफ्रीकन और ASEAN देशों को एक्सपोर्ट भी किए। इनमें सस्ते ट्रैक्टर बनाने की वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप पर है, जिसका 40% मार्केट शेयर पर कब्जा है। जानकारों का मानना है कि अच्छे मॉनसून की वजह से ट्रैक्टर की बिक्री में उछाल देखने को मिल रहा है। साथ ही रबी फसल की रिकॉर्ड उत्पादन और खरीफ फसल की ज्यादा बुआई रिकॉर्ड बिक्री की वजह में शामिल है। अगर ट्रैक्टर की बिक्री इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो साल के आखिर तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5% तक बढ़ने की उम्मीद है। जाहिर है ट्रैक्टरों की बढ़ी मांग से ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सोनालिका ट्रैक्टर की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अकेले जून महीने में सोनालिका ट्रैक्टर की बिक्री 47.8% तक बढ़ी है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी ट्रैक्टर की बिक्री में 10% की बढ़त दर्ज की है। लेकिन इस ट्रैक्टर बिक्री के बढ़े ग्राफ के पीछे एक और पहलू भी है। बता दें, देश में ट्रैक्टर खरीदना लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज की कार खरीदने से भी महंगा है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मर्सिडीज खरीदने के लिए 8% पर कर्ज देता है, वहीं ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान को 11% ब्याज पर कर्ज देता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकार इस सेक्टर पर ध्यान दे और कम ब्याज पर किसानों को ट्रैक्टर के लिए कर्ज मुहैया कराए तो न सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, बल्कि ऑटो सेक्टर को भी बल मिल सकता है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।